जय माता की मित्रों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मैं पिछले काफी दिनों से नोट कर रहा हूं कि हमारे बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी घर के फर्श पर छिपकली क्यों चलती है। घर के फर्श पर छिपकली का चलना कैसा होता है, और हम पिछले काफी दिनों से नोट कर रहे हैं कि हमारे घर में छिपकली धरती पर चल रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जब छिपकली आपके घर की फर्श पर चले, उसके क्या कारण होते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या असर होता है, और छिपकली का बार बार घर में आना किस बात का संकेत होता है, आपके लाइफ पर इसके क्या असर होते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आई होप आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर आए। जो प्रश्न आप पूछ से हैं उनके उत्तर हम जल्द से जल्द आपको दे सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, छिपकली एक जीव होती है, और अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं तो छिपकली को माता महालक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए छिपकली का घर पर आना किसी भी तरह के अशुभ घटना का संकेत नहीं होता। ये बात पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि कई सारे भक्त कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी छिपकली का आना क्या अशुभ होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो लोग जिनके घर पर छिपकली आती है बहुत भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि अगर आपके घर पर छिपकली आ रही है तो इसका मतलब है कि साक्षात माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। लेकिन अब बात आती है कि अगर छिपकली घर के फर्श पर चलती हुई दिखाई दे, हमारे घर की जो भूमि है उस पर अगर छिपकली रेंगती हुई दिखाई दे, तो ये किस तरह का संकेत होता है। देखिए साथियों, अगर आपके घर में फर्श पर छिपकली चल रही है तो ये तो और भी ज्यादा पॉजिटिव संकेत माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है अगर फर्श पर छिपकली चलती हुई दिखाई पड़े। इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी की ढेर सारी कृपा है, और आने वाले कुछ दिनों में लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसका एक मतलब यह भी होता है कि बहुत ही जल्द आपको कहीं ना कहीं से बहुत बड़े धन लाभ होने वाला है। आपकी कोई ऐसी जगह से आपको पैसा आ सकता है जहां से बहुत टाइम से आप या तो आपने कोई इन्वेस्ट कर रखा था, या कोई आपके बिजनेस प्रॉफिट आपका था,
वो धन का लाभ आपको इन फ्यूचर बहुत जल्द होने वाला है अगर आपने अपने घर के फर्श पर छिपकली को चलता हुआ देखा है। घर के फर्श पर छिपकली का चलना इस बात की तरफ संकेत करता है कि आप आने वाले दिनों में ढेर सारे पैसे के मालिक बनने वाले हैं। यानी कि चाहे आपको अपने पिता माता से पैसे की प्राप्ति हो, चाहे आपको सरकार की तरफ से धन लाभ हो, या इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपकी फ्यूचर में कोई बहुत बढ़िया नौकरी भी लगने वाली है। सरकारी नौकरी लगने के बहुत ज्यादा प्रबल योग होते हैं। यानी कि कहीं से भी आए भविष्य में आपके पास ढेर सारा पैसा आने वाला है अगर छिपकली आपको अपने घर के फर्श पर चलती हुई दिखाई पड़ी है। कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, छिपकली को देखकर उसे भगाने का प्रयास करते हैं, झाड़ू, चप्पल और भी। तो ये बिल्कुल गलत है। छिपकली को कभी भी झाड़ू से, चप्पल से नहीं हटाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए साक्षात आप माता महालक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, और ऐसा करने पर कहीं ना कहीं गरीबी के बादल भी आपके ऊपर मंडरा सकते हैं। अगर आपको शाम के टाइम अपने घर की दीवार पर छिपकली के दर्शन होते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं शाम के समय छिपकली का दिखाई देना इस बात का सूचक होता है कि लक्ष्मी माता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है और पैसे की कमी आपकी लाइफ में नहीं होगी, और आपको बहुत जल्द कोई बड़े खजाने की, धन माल की प्राप्ति होने वाली है। तो घर पर छिपकली का आना बहुत शुभ माना जाता है। फर्श पर छिपकली का चलना साक्षात माता महालक्ष्मी का घर पर आने का संकेत होता है। आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ।